We should be grateful not to sensationalist researchers, but to artificial intelligence. Even if artificial intelligence seems like an inert object, motion exists even within inanimate things in this world, in the realm of atoms and molecules. Wherever there is motion, there is also an expression of life. So, although these images appear static, there is motion within them. सुभाष चंद्र बोस की उस समय की एक ब्लैक एंड वाइट फोटो को पहले रंगीन किया गया, फिर उसे एआई से रिस्टोर करके फोटो टू वीडियो 3D पोजीशन में लाकर स्टिल कैप्चर किया गया। एआई द्वारा 3D पोजीशन में फोटो से वीडियो में रूपांतरित करके वहां से स्टिल फोटो कैप्चर कर आनंद नाथ जी के चेहरे से तुलना की गई है। पूरी तरह वैज्ञानिक आधार पर इस प्रक्रिया में हमारी कोई निजी कलाचाल, कोई व्यक्ति को फर्जी रूप देने की कोई तकनीक नहीं है। जो कुछ भी एआई द्वारा उभरा है, वही हमने आनंद नाथ जी की फोटो के साथ तुलनात्मक दृष्टि से महसूस करने की कोशिश की और जनहित में यहाँ प्रस्तुत किया है। जब हम कुछ कहते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं, तो कई लोगों के मन में द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, या हमारे प्रस्तुत चित्र को यथार्थवादी लोग स्वीकार न करें, परंतु यथार्थवादियों का कार्य स्वीकार करके खारिज करना है, यदि खारिज करने लायक कुछ हो। हमारी व्याख्या के रूप में यह वीडियो प्रस्तुत किया गया है। आनंद का स्रोत, क्यों शारदानंद? शारदानंद नाम दो संस्कृत शब्दों से बना है, सदा जिसका अर्थ सदैव या हमेशा, और आनंद जिसका अर्थ खुशी या आनंद है। इसलिए इसका अर्थ है सदैव आनंदित या जो हमेशा आनंदित रहता है। और यह एक आध्यात्मिक नाम है जो शाश्वत सुख या इटर्नल हैप्पीनेस को दर्शाता है। जब आनंद नाथ नाम के साथ नाथ जुड़ जाता है, तब वह व्यक्ति दीनों का प्रभु बन जाता है। अर्थात नाथ शब्द का अर्थ है प्रभु, स्वामी, रक्षक, अधिपति या आश्रयदाता। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संदर्भों में उपयोग होता है, जैसे जगन्नाथ, संसार के प्रभु, दीननाथ, दीनों के प्रभु, या प्राणनाथ, प्राणों के स्वामी। वह आध्यात्मिक व्यक्ति साधु सन्यासियों के बीच संत सम्राट के रूप में पूजित होता है। उसी प्रकार देश के लिए समर्पित। उसने साकुरा किनान शब्द के जरिए जापानी सामुराई की तरह खुद को देश की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया, और किनान नाम के माध्यम से उसने खुद को पर्दा के पीछे रखा। इसलिए ताशकंद मैन, जिनके सिर पर विग था, उसी तरह संत सम्राट काले चश्मे इस्तेमाल करते थे। We should be grateful not to sensationalist researchers, but to artificial intelligence. Even if artificial intelligence seems like an inert object, motion exists even within inanimate things in this world, in the realm of atoms and molecules. Wherever there is motion, there is also an expression of life. So, although these images appear static, there is motion within them. Because even while inert, they can stimulate our brain cells in such a way that the person appears to be the enlightened monk, not Vera Dharma Vera. Therefore, what Baba Bandari, alias Shiv Bhagwan, CW35, presented as the identity of the enlightened monk, Netaji Sant Samrat, to the Mukherjee Commission is true, not false. This is as clear as day. Although this truth had long ago been revealed to the people by Subhasvadi Janata in their call paper. Jai Hind.